नाम बताइए। दो आयल पे, मोबाइल। काजिम बिहार वाला, एक 10 नंबर वाला, अच्छा अच्छा। और एक सलमान था, बोतल कहते हैं उन्हें, वो कहाँ रहता? चंदू नगर। ठीक है। और एक नूरैन था, नूरन? हाँ वो भी चंदू नगर रहता है। चंदू नगर नूरन। एक बोलते हैं उसको, वो रहता है C1 में। क्या बोलते हैं के? एक विलन के नाम से उसकी आईडी है। अच्छा। इसका पे वो रहता है यहाँ पे C1 में। ये सारे मौजूद थे वारदात में? हाँ। मैं क्या हुआ कि समीर के चाकू मार दिया, फिर हम जीरो पुश्ते पहुँचे, वहाँ पर 3-4 लड़के थे इसके साथ में। 16-17 चाकू लगे हैं उसके पीठ में भी, पीछे भी, यहाँ भी, और एक तो इतना लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा। मुझे समीर जीरो पुश्ते हॉस्पिटल है वहाँ मिले, और बहुत ही गंभीर हालत में, आते आते बाहर निकलनी थी उनकी, बहुत गंभीर हालत में थे। गाड़ी भी पूरी खून में हो रही थी, और ज़मीन भी सारी खून में हो रही थी। तो कह रहे 5 लड़के गिरफ्तार करे हैं, मगर वो नावा ले गए, उसमें लड़के और ज़्यादा थे। तुझे इन्होंने बुलाया था, क्या कर रहा था? मुझे बुलाया था कॉम्प्रो के लिए, और रात ही हाथ छोड़ दिया। मैंने अपने बचाव के लिए मैंने चाकू वाकू छीना उनसे, तो छीनते ही वो सारे भाग गए। तो तुझे किसने मारा? मुझे बैटरी से मतलब मेरा वो पड़ चुके थे उस टाइम पर कार के पास। पहले से मारे हैं दबा के, उसके बाद भगे हैं वो तो। जो बालिग हैं वाकई में, इसके नाम समीर ने वीडियो के अंदर लिए हैं, तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि अगर हम उनका नाम अगर करेंगे तो आपका केस क्लोज हो जाएगा। अगर कोई गली में समर भी लगाने लग जाता है ना, तो पुलिस वाले अलर्ट आए थे। अगर तुम हल्का सा मकान की दीवार भी खड़ा करने लग जाओ तो पुलिस वाले अलर्ट आए थे। इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी, मगर वो एक बार बात नहीं करने आ सकते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। मुस्तफ़ाबाद से एक हैरत अंगेज़ मामला सामने आया, जहां पर समीर नाम के एक शख्स, जिसको पहले तो एक कॉल आता है, जिसके बाद जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, और इसी दौरान जो है कुछ बदमाशों द्वारा जो है उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किया जाते हैं, यानी कि उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अभी समीर की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, और समीर जो है यहाँ GTB हॉस्पिटल में एडमिट है। मुस्तफ़ाबाद से सामने आया है एक ऐसा इलाका जहाँ पर दिन बीतने के साथ साथ जो है क्राइम जो है ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक तरीके से क्राइम का अड्डा जो है मुस्तफ़ाबाद बन चुका है, और वहाँ के लोग अब जो है दहशत में रह रहे हैं। वहाँ पर पल पल जो लोग हैं वो डर की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ समीर का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके की घटना सामने आई है, पूरा परिवार अभी दहशत में है, और समीर का जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक तरीके से ज़िंदगी और मौत के बीच जो है वो जंग लड़ रहे हैं। अब क्या कुछ समीर के साथ हुआ था, वहाँ परिवार से जुड़कर हम पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? साबिर। क्या हुआ था समीर के साथ? जी वो क्लिनिक से आया अपने 9:30 बजे, कहने लगा पापा किसी का फ़ोन आया दोस्त का मेरा, मैं अभी आता हूँ 10-15 मिनट में। मैंने बेटे खाना साथ में खाएंगे। उसके बाद वो गया, उसकी खबर लाई थी। सर किसका कॉल आया था समीर को? समीर का कॉल है हमारे चाचा के लड़के के पास में, जैसे फ्रेंड टाइप होते हैं, चाचा भतीजे इस टाइप। कज़न का कॉल आया था सर? हाँ। क्या बोल के गए थे? नहीं कज़न का कॉल नहीं आया था मैम, अपने चाचा के पास उन्होंने कॉल करा। जो लड़के उठा के ले गए थे उन पर नंबर था ऊपर उनका, उन्होंने लिखा था मुनीश चाचा, तो उनको कॉल आया, तो उनको पता लगा कि ऐसी बात हुई है। उन्होंने कहा, वो सीधे घर पर आए, कहले भैया ऐसे बात हो गई है। फिर हम सीधे पूछते गए, भागे वहाँ पर। उन्होंने कहा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, उनको ये GTB ले जाओ। अब समीर किस हालत में और कहाँ मिले थे आपको? मुझे समीर जीरो पुश्ते हॉस्पिटल है वहाँ मिले, और बहुत ही गंभीर हालत में, आते आते बाहर निकलनी थी उनकी, बहुत गंभीर हालत में थे। उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है, इनको आप लेके जाओ इन्हें वहाँ पर। मतलब इतनी गंभीर हालत में? हाँ, उन्होंने मना कर दिया साफ कि हमारे बस की नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ ले गए, फिर 2 पुलिस वाले आए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन था, मगर वो उस टाइम पर होश में नहीं थे। वो लगे कि मेरे से कि अगर आप इनकी वीडियो बना के दे सकते तो हमें वीडियो दे देना। हमने वीडियो बना के उनको सेंड कर दी। उसके बाद अब वो मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाया हूँ, उसी का मेरी हालत है, मगर जो है हमारे साले साहब हैं, जो इसके मामा हैं, और हमारे बहनों ही हैं, और जो भी हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो कह रहे 5 लड़के गिरफ्तार करे हैं, मगर वो नावा ले गए, उसमें लड़के और ज़्यादा थे। कौन है 5 लड़के? इलाके में ही रहते हैं आसपास? नहीं, हाँ इलाके में आसपास ही रहते हैं। तो ये समीर के दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं? उसमें एक दोस्त है समीर का। उसी का कॉल आया था समीर को? हाँ जी। और आपको क्या बोला था कि मुझे किसी काम से बुलाया गया है, या नाम लेके बाकायदा समीर ने आपको बताया था कि मैं इसके पास जा रहा हूँ?
मैम क्या होता है, जैसे ये जो डेंटल का काम करते हैं ना ये, तो इनको ये होता है, जैसे कभी डेंटल काम में होता है जो डॉक्टर नहीं पूरा काम जानते हैं, उसमें क्या होता है कि आधी पेमेंट पे जो डॉक्टर अच्छे काम जानते हैं वो कर देते हैं। तो क्या लगा पापा कॉल आया किसी का, अब उसके बाद में किसी और का कॉल आया हो उनके पास, दोस्त का आ गया हुआ, तो वो काम करने आना पापा आधे घंटे में आ जाऊँगा, 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। तो वहाँ से वहाँ चले गए होंगे, दोस्त ने बोला, अब उनको पता थोड़ी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको किसने बताया कि समीर पर चाकू मार दिए गए हैं? समीर की गंभीर हालत। मेरा ब्रदर है, चाचा का लड़का, उसका लास्ट कॉल था ना, तो जो लड़के हॉस्पिटल लेके गए थे, हमें नहीं पता था कौन ले गए, तो उनको लास्ट कॉल था, उन्होंने उनके पास कॉल करा, उन्होंने हमारे घर पे आए, वो कहने लगे ऐसे बात हो गई समीर साहब में। हम सीधे पहुँचे वहाँ पर, वहाँ उन्होंने मना कर दिया, फिर हम यहाँ ले गए, यहाँ रेफर किया जाए। हाँ। तो 2 पुलिस वाले आए, तो उस टाइम पे वो बयान देने के हाथ में नहीं थे। उसके बाद जो बयान देने के हाथ में नहीं थे, तो उसके बाद हमने वीडियो बना कर उनको सेंड करी। अब उन्होंने 5 लड़के गिरफ्तार करे हैं, ना ही तो अभी हमें FIR नंबर मिला है, ना ही पुलिस उनका बयान लेने आई समीर का अभी तक, कि आज 3रा दिन है। FIR की कॉपी आप लोगों को नहीं दी गई? हाँ, और ना ही कह रहे हैं जेल शिफ्ट कर दिया, हमने जेल शिफ्ट कर दिया, और ना ही जो है घर पे गए पूछताछ करने के लिए। अगर छोटा मोटी भी कोई बात होती है, अगर कोई किसी के नाम कंप्लेंट करता तो पुलिस वाले घर पहुंच जाते हैं, हमारे घर तक नहीं आए, यहाँ तक नहीं पूछने आ रहे क्या बात है क्या नहीं। जब तुमने लड़के अरेस्ट कर लिए हैं तो कम से कम आना तो चाहिए हमारे पास एक बार। मामले में ढील बरत रहे हैं, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मुमताज़। आप उनकी मदर लगती है? जी। मैम क्या कुछ था, किससे दुश्मनी थी समीर की? दुश्मनी किसी से नहीं थी। आप उनकी माँ है, समीर ने कुछ बताया हो मेरे को कोई परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है? उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। जाने से पहले आपसे बात हुई थी? जी, मैंने कहीं खाना खा लिया तो कह रहा अभी आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट में अभी आके खाना खाऊंगा। उसके किसका कॉल आया था, कौन था जिसने समीर को कॉल? पता ही नहीं उसने किसका कॉल है किसका नहीं है। मैंने पूछा तो कह रहा अभी आ रहा हूँ बस। पहले किसी से झगड़ा हुआ था समीर का? नहीं। या आपको शक था कि ये मतलब झगड़ा करके आया है या किसी से दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ क्या किस हालत में आपने देखा, कहाँ पर मिला था आपको समीर? नहीं। मेरे को मेरी चचिया सास के लड़का आए, मेरे देवर, वो बोले, मैं तो सो गई थी 10 बजे, बोले क्या कहा, मैं उठो भाभी जल्दी से। मैंने क्या हुआ, क्या समीर के चाकू मार दिया। फिर हम 0 पुश्ते पहुँचे, वहाँ पर 3-4 लड़के थे इसके साथ में। किस वक्त निकले थे समीर घर से बाहर? 9:30 बजे के करीब। किसी के साथ गए थे, अकेले गए? अकेले। मतलब किसी वाहन में, गाड़ी बाइक में गए थे या फिर बाइक से गया था। बाइक पे गए थे? बाकी कितने लोगों ने हमला किया? 8-10 लोग बता रहा हो तो। 8-10 लोग बताए। नाम बताए हैं उन्होंने, किन किन ने मारा? बताए थे उसने पुलिस वालों को नाम। ये जहाँ पर मारा गया था आसपास किसी ने आप लोगों से बात करी, बताया कि ये सब हुआ है यहाँ पर, या फिर किसी ने जिसने कॉल करी उसने पूरी जानकारी दी आपको? कितने लोग थे वहाँ पर? नहीं, कोई वीडियो वगैरह CCTV सामने आया इसको? पुलिस वालों ने देखा है वहाँ पर। हम तो गए नहीं हैं अपने बच्चे को छोड़ के, उस दिन से आज 4था दिन है। हमने तो घर में जाके देखा ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए हैं? ये संडे को मारा है उसको, आज 4था दिन है, 4 दिन हो गया। कैसी हालत है उनकी? अभी तो ऐसे ही है। उनकी गंभीर है हालत। भाई भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ। सर कुछ पता है किससे दुश्मनी थी, कौन हो सकते हैं मारने वाले, क्या रीज़न था मारने का? मुझे नहीं पता। आपके भाई ने कभी पैसे की उधारी दी हो या ली हो, ऐसा कुछ था यहाँ पर? पैसों का कोई मामला? नहीं, इलाके के लोग थे, आपने कभी देखा था जिन्होंने मारा था? मैंने नहीं देखा था। मैं तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल से घर सीधा। भाई से ज़्यादा बातचीत नहीं होती? नहीं, वो काम पे सुबह अपने चले आते थे, फिर शाम को आते थे। आपसे कोई बात नहीं हुई कभी मेरा झगड़ा किसी से हुआ हो, या आपको लग रहा है कि ये लोग मार सकते हैं, कोई कारण भी नहीं पता इसके पीछे? नहीं। बाइक वगैरह आप लोगों को कहाँ मिली थी? बाइक से गए थे ना? मुझे वहाँ मिली थी, लखपत स्कूल है उससे आगे मिली थी। गाड़ी भी पूरी खून में हो रही थी और ज़मीन भी सारी खून में हो रही थी। आसपास किसी ने बताया था कितने लोग थे, कितनों ने मारा है? वहाँ पे कोई नहीं था? वहाँ पे कोई नहीं था। कॉल किसका आया था? कॉल चाचा का आया था। तो उन्हें पहले पता चला? हाँ। सर ये वैसे पुलिस की क्या कार्रवाई रही है, क्योंकि यहाँ पर परिवार को कोई जानकारी नहीं है आखिर कौन था, किसने मारा? नाम तो मुझे पता है उनके, जो उसने बताए हैं, और इस वीडियो के अंदर भी हैं वो नाम। एक लड़का है नूरन नाम का, एक कोई बोलते हैं AK डॉन। ये कह रहे हैं कि कुछ नाबालिग लड़कों ने मिलके मारा है। नाबालिग? मैम उसमें क्या है, लड़कों को जो ज़्यादा नाम है उसमें उन्होंने 4-5 लड़के पकड़े हैं जो नाबालिग हैं, होंगे वो बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं नाबालिग हैं बिना नाबालिग हैं। मगर क्या है उसमें कि जो बालिग हैं वाकई में, इसके नाम इन समीर ने वीडियो के अंदर लिए हैं, तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि अगर हम उनका नाम अगर करेंगे तो आपका केस क्लोज हो जाएगा। कह रहे हैं
नाबालिग है इसलिए नाम नहीं लिख सकते? नहीं, नाम नाबालिग नहीं है। अगर जो लड़के हैं उनका फ़ोटो जो हमारे को नहीं मिला है और उनका नाम अगर हम अरेस्ट करेंगे तो आपका केस जो है क्लोज हो जाएगा। ऐसे डरा रहे हैं आपको एक तरीके से? ऐसा बोला उन्होंने, डराने की नहीं मैं बोल रहा किसी को, डराने को जो बात है मैं कहूँ किसी को। कार्रवाई से आप खुश हैं कि नहीं? कार्रवाई हो रही है आपके मुताबिक या नहीं? मैं खुश यूँ नहीं हूँ अभी कार्रवाई से कि या तो एक बार मेरे घर जाते तो वहाँ पता करते या हॉस्पिटल आते लड़के से, जब जो होश में नहीं था जब आए थे। उसके बाद जब तुम लड़के अरेस्ट कर लिए, सारे काम करें, आज चार्जशीट दाखिल करेंगे नहीं करेंगे ये लोग? होश आ गया, अभी बातचीत करने नहीं आए, बयान लेने नहीं आए? इनसे नहीं आए अभी तक भी, एक बार भी नहीं आया। मैं कल भी कॉल कर रहा था कि आएंगे अभी आएंगे, आज भी कर रहा हूँ सुबह से कॉल, आएंगे अभी आएंगे, मगर वो आए नहीं अभी तक। मैं एक बार आते पता चलता, मैं फिर उनसे पूछता कि भाई चार्जशीट नंबर दे दो मुझे, नहीं तो आ ही नहीं रहे, आईओ साहब भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी। दूसरी बात, फ़ोन लेके गए हैं उसका समीर का डिटेल निकालने के लिए, अब डिटेल निकाल लिए हो, फ़ोन को वापस करो। हम भी किसी से बगी से बात करेंगे अपनी तरीके से, ना ही वो कह रहे हैं अभी दे देंगे, बाद में देंगे। मगर एक बार बताओ आप, इतनी वारदात हो कितनी बड़ी, छोटी मोटी कोई काम हो जाता है, अगर कोई गली में समर भी लगाने लग जाता है ना तो पुलिस वाले अलर्ट आए थे। अगर तुम हल्का सा मकान की दीवार भी खड़ा करने लग जाओ तो पुलिस वाले अलर्ट आए थे। इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी मगर वो एक बार बात नहीं करने आ सकते। हाल ही में कोई परिवार को धमकी वगैरह आई हो? नहीं मैम, मेरे को इस बार की कोई धमकी तो नहीं, हमारी किसी दुश्मनी करते नहीं हम ज़्यादा, तो अपने काम से काम मतलब रखते हैं खाली। समीर ने कोई खुलासा नहीं किया कि आखिर क्यों मारा गया है उनको? थोड़ा सा उस आया था जब उसने उसके लड़कों के नाम बताए, फिर वो अभी बहुत हाथ में, और भी आपको मैं भेज दूँगा उसकी वीडियो, इसके हाथ में 16-17 चाकू लगे हैं उसके पीठ में भी, पीछे भी, यहाँ भी, और एक तो इतना लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। वो आज सुबह उसको जब पट्टी चाहिए तो रोते रो लग रहा था, तो मेरी बात ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। क्या मांग है सर? मैं ये चाहता हूँ पुलिस कार्रवाई करे अच्छी तरीके से, और जो लड़के हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नाबालिग हैं अगर तो नाबालिग के लिए भी प्रावधान मैंने देखे हैं चीज़ें कि उनको पहले उसमें शिफ्ट कराया जाता है, उसके बाद आगे देर में बाद में शिफ्ट कराया जाता है उसमें। मगर कोई ये छोटी मोटी वारदात नहीं है। नाबालिग होते तो चाकू से वारदात नहीं करते हैं। नाबालिग तो वो होते हैं जिसको पता ही नहीं कुछ होता, बच्चे होते हैं वो। जैसे लड़का मेरा खड़ा, उसको पता है कुछ नहीं है, जो चाकू मार सकते हैं। एक आदमी को 16-17 चाकू मारने की हिम्मत रख सकते हैं, तो उन्हें तो ये कोशिश करी ना पुलिस को ख़त्म कर दूँ मैं। वो तो किसी तरीके से बच गया, वो अलग बात है। मानसिकता की बात है सारी। तो जैसे कि जीटीबी अस्पताल में यहाँ पर मैं मौजूद थी, पूरा मामला आपने जाना कि समीर, पहले जो है समीर को एक कॉल आता है, उसके बाद जो है समीर अपनी बाइक से घर के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ बदमाशों द्वारा जो है समीर पर जानलेवा हमला किया जाता है। जैसे कि परिवार वालों का आरोप है कि करीबन 5 से 6 लोग थे जिन्होंने समीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। उसके बाद जो है समीर को अस्पताल ले जाया गया और यहाँ जीटीबी अस्पताल में जो है समीर का इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई से नाखुश यहाँ पर पूरा परिवार नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जैसे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए तो उस सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। समीर को होश आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने समीर का बयान नहीं लिया है कि आखिर क्यों मारा गया था, कौन वो लोग थे। हालांकि यहाँ पर जानकारी आ रही है कि 3 से 4 लोग जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है कि नाबालिग बताकर कोई सख्त कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। एक तरीके से डर का माहौल है परिवार के बीच में, क्योंकि अचानक से उनके बेटे पर ऐसा जानलेवा हमला हो गया है। आगे भी ऐसा हमला हो सकता है अगर पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो मुस्तफाबाद में लगातार जो है ऐसे क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग दहशत में हैं और पूरा सवाल जो है गोकुलपुरी थाने पे जाता है, पुलिस पर जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति मुस्तफाबाद की क्यों है। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।